बोलो जय श्री राम। राजा नल और दमयंती की भावुक प्रेम कथा। महाराज नल धर्मात्मा पुरुष व देवता जैसे सुंदर थे। चारों वेद कंठस्थ, 18 पुराण का ज्ञान, समस्त स्मृतियों का ज्ञान, समस्त पुण्य के रहस्यों के जानने वाले, बहुत सी कलाओं में प्रवीण। राजा नल को वरुण देव, अग्नि देव व धर्मराज से कई वरदान भी प्राप्त थे। दमयंती अत्यंत रूपवती थी। वीरसेन का पुत्र नल गुणवान और परम सुंदर था। राजकुमारी दमयंती राजा नल के गुणों की प्रशंसा सुन उसके प्रति आकर्षित हो गई, और उधर राजा नल भी दमयंती के रूप, सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध हो मन ही मन उसे चाहने लगा था। नल और दमयंती की यही पौराणिक प्रेम कहानी जगत प्रसिद्ध है। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण कराए, क्योंकि देवता जानते थे कि दमयंती नल राजा से ही विवाह करना चाहती है। इसलिए नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा गई, लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। राजा नल और रानी दमयंती का एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजा नल एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। कलयुग उनसे जला और उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहा, परंतु राजा नल में कोई विकार नहीं था, इसलिए कलयुग 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करता है। एक दिन कलयुग को एक विकार राजा नल में दिखा, फिर कलयुग उनमें प्रवेश कर गया। कलयुग छल कपट में बहुत पराक्रमी बहादुर योद्धा है। कलयुग का पर्व होता है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट, चोरी। ये कलयुग इस पर्वा में इंसान को बहा देता है। राज परिवारों में यह नियम होता था कि बड़ा पुत्र ही राजा चुना जाएगा, इसलिए राज नल को मिला था। उनके छोटे भाई चाहते थे कि कैसे भी करके राज हासिल किया जाए। फिर राजा नल के छोटे भाई पुष्कर ने उन्हें चौसर के लिए ललकारा। क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि वे ललकार सहन नहीं करते। कलयुग के प्रभाव में आकर राजा नल ने जुआ खेलना स्वीकार किया, परंतु रानी दमयंती ने उन्हें रोका था कि ऐसा ना करें। राजा नल ने चौसा का खेल खेला। खेल में कुछ हारने के बाद भी रानी ने कहा अब और मत खेलिए, परंतु कलयुग के प्रभाव में होने के कारण राजा नल ने उनकी एक ना सुनी। जब रानी दमयंती ने देखा कि बुरा समय आने वाला है, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के राज्य में सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। राजा नल स्वर्ण के खजाने, रत्न, राजपाट सब हार गए। सारा सब कुछ जुए में हार जाने के बाद राजा नल भिखारी हो गया। उनका छोटा भाई पुष्कर राजा बन गया। पुष्कर ने आदेश दिया कि कोई भी इनको हमारे राज्य में भोजन, वस्त्र, जल भी नहीं देगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। राजा नल व रानी दमयंती जब अपना हारा हुआ राज्य छोड़कर वहां से जाने लगे, तो नए राजा पुष्कर ने आदेश किया कि कोई भी इनको सिर झुकाकर सम्मान नहीं देगा, क्योंकि ये अब राजा नहीं रहे। राजा नल व रानी दमयंती वन में पहुंच गए। 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाया पिया। राजा नल ने विचार किया कि मैंने तो गलती कर दी, परंतु रानी को कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट तो मैं ही भोगूंगा। रानी दमयंती पतिव्रता नारी थी। राजा नल ने उन्हें बताया कि यहाँ से कुछ दूर ऋषि आश्रम है और कुछ आगे एक राज्य है। दमयंती ने कहा आप ऐसा मुझे क्यों बता रहे हैं? क्या आप मुझे त्यागना चाहते हो? राजा नल ने उत्तर नहीं दिया और कहा थोड़ा विश्राम कर लो। जब रानी सो गई, राजा नल रात्रि में रानी सोते हुए छोड़कर वहां से चले गए। आगे जाकर राजा नल ने देखा कि वन में भयंकर आग लगी है, और सुनाई दिया कि कोई पुकार रहा है कि राजा नल मुझे बचाओ। राजा नल ने देखा कि एक भयंकर नाग वहां पड़ा था। राजा नल ने उस करकोटक सांप को अग्नि के प्रभाव से बचा लिया।
क्योंकि राजा नल को अग्निदेव का वरदान प्राप्त था कि आग तुझे जला नहीं सकती। जैसे ही राजा नल ने उस सांप को बचाया, उस सांप ने राजा नल को काट लिया। जैसे ही सांप ने राजा नल तो काटा तो वो कुरूप और बोने हो गए। राजा नल ने कहा, मैंने तुझे बचाया और तूने मुझे ही काट लिया। तब वह दिव्य सांप बोला, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ। मैं अपने विष के प्रभाव को अपनी इच्छा से हटा सकता हूँ, परंतु अभी आपको इसकी जरूरत है। मेरा विष तुम्हें काम आएगा क्योंकि ये आपकी पहचान छुपा लेगा, और जब आपको अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी तब ये विष अपना प्रभाव छोड़ देगा। फिर आप पहले की तरह सुंदर हो जाओगे। उस दिव्य सांप ने कहा, आपने मेरी रक्षा की है। मैं आपको वरदान देता हूँ कि अब कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा, और जल्दी ही आपको अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त होगा। उस दिव्य सांप ने कहा, अब आपका नाम बाहुक होगा, जो कुछ समय के लिए आपकी पहचान छुपाने में मदद करेगा। और अब आप विदर्भ राज्य प्रस्थान करें। वहाँ का राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। राजा नल बहुत प्रतिभाओं में निपुण थे। फिर राजा नल बाहुक नाम का सारथी बनकर विदर्भ पहुँचे। विदर्भ के राजा ने उन्हें अपने पास सारथी के काम पर रख लिया। जब राजा नल दमयंती को वन में छोड़ गया तब एक अजगर ने उन पर हमला कर दिया। उस समय एक शिकारी ने उन्हें अजगर से बचाया, परंतु वह शिकारी दमयंती पर मोहित हो गया और उसे गलत स्पर्श करना चाहा। फिर दमयंती ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, अगर मुझे स्पर्श किया तो तुम जलकर अभी नष्ट हो जाओगे। परंतु शिकारी ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही शिकारी ने दमयंती को स्पर्श करना चाहा, वह तेज आग में जल गया। फिर दमयंती भिखारी जैसे वेश में उस राज्य पहुंची जिस राज्य के बारे में नल ने जिक्र किया था। उस राज्य के बच्चे व कुछ लोग दमयंती को परेशान कर रहे थे तथा दमयंती का मजाक बना रहे थे। तभी वहां की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने देखा कि कोई चक्रवर्ती सम्राट की रानी जैसी ये कौन है, और इस हाल में कैसे। राजमाता ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे सम्मान पूर्वक हमारी सेवा में उपस्थित करो। दमयंती को राजमाता के पास लाया गया। राजमाता ने पूछा, रानी जितनी सुंदर औरत भिखारी वेश में कैसे? इस पर दमयंती ने कहा, किसी कारणवश मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। दमयंती ने राजमाता से पूछा कि क्या मैं आपके पास सेविका का काम कर सकती हूँ? आपके बोले बिना ही मैं समझ जाऊंगी कि आपको किस सेवा की जरूरत है और आपकी उत्तम सेवा करूंगी। परंतु मेरी कुछ शर्त है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं अपने पति की खोज के लिए सिर्फ ऋषियों से संभाषण करूंगी। मैं अपने पति के सिवा किसी के चरण नहीं छूती। मैं किसी अन्य पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी। अगर आपके महल में कोई मुझे बुरी नजर से देखे तो आप स्वयं उसे इस बात के लिए दंड देंगी। अगर आप मेरी ये बात माने तो ही मैं आपके यहाँ सेविका के रूप में काम कर सकती हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजमाता ये बातें सुनकर उससे बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि आप यहाँ हमारी पुत्री सुनंदा की तरह ही राजमहल में रहना, और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें निसंकोच बताना। इस विपत्ति के समय में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। उधर दमयंती के पिता भीम ने बहुत से ब्राह्मणों को नल व दमयंती को ढूंढने के लिए भेज रखा था। अचानक एक ब्राह्मण को दमयंती के बारे में जानकारी मिली। दमयंती अपने पिता के घर आ गई। अब दमयंती को विश्वास हो गया कि यही ब्राह्मण मेरे पति को भी ढूंढ सकते हैं। राजा नल को भी ढूंढा गया। फिर राजा नल ने अपने ससुर से कुछ धन लेकर अपने भाई पुष्कर को जुआ खेलने के लिए कहा, मगर पुष्कर ने कहा, अगर आप दमयंती को जुए में लगाओगे तो ही मैं जुआ खेलूंगा। नल ने कहा, ठीक है, तुम भी अपना सारा राजपाट धन वैभव दांव पर लगा दो। जो हारेगा वह जीते हुए राजा के अधीन रहेगा,
पुष्कर मान गया। दोनों जुआ खेला और पुष्कर जुए में हार गया। नल दोबारा चक्रवर्ती सम्राट बना। इसलिए कहते हैं धर्म की हमेशा जीत होती है। बोलो जय श्री राम।